कलबुर्गी शहर में आज कलबुर्गी विधायक कनीज फातिमा के नेतृत्व में कलबुर्गी पुलिस आयुक्त के कार्यालय जाकर कंप्लेंट कॉपी दर्ज करवाई। कलबुर्गी जिला अधिकारी से भी भेंट की और गुलबर्गा शहर के चौक पुलिस थाने में भी केस दर्ज करवाए तेलंगाना राज्य के गौशा महल के विधायक ठाकुर राजा सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित बयान दी थी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता फराजुल इस्लाम ने कहा कि आज हम लोग ने मिलकर डीसी कलबुर्गी, पुलिस कमिश्नर कलबुर्गी और कलबुर्गी के चौक पुलिस थाने में कंप्लेंट कॉपी दर्ज करवाई है तेलंगाना राज्य के गौशा महल के विधायक ठाकुर राजा सिंह के खिलाफ। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जनता से अपील की है कि कोई गलत कदम ना उठाए। हमने सीरत कमेटी की ओर से भी डिमांड की है कि उसके ऊपर UAPA एक्ट लगाना होगा और उसको तड़ीपार करना होगा। कांग्रेस नगर सेवक, नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, UMS मीडिया। आज हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर साहब के पास, डीसी साहब के पास और अब हम यहाँ पर चौक पुलिस स्टेशन आए हैं। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि जो राजा सिंह है बीजेपी का MLA डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे रहा है हमारे हुजूर के बारे में, हम वो सुनेंगे नहीं। और ये जो मेमोरेंडम दिए हैं हम डीसी साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को और यहाँ पर चौक को, हमारा मकसद यही है कि इन लोगों को इन्फॉर्म करना है कि कोई गलत हादसा ना हो। हमारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हमारी तमाम सीरत कमेटी की जानिब से लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग साहब एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हम वही बताना आए हैं कि ये जो आज मेमोरेंडम दिए हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम पड़ा है कि अरेस्ट भी हो गया है और सस्पेंड भी किए हैं बीजेपी पार्टी, मगर वो अंत नहीं है। उसे तड़ीपार करना चाहिए और UPA के सेक्शन के अंडर उसे अरेस्ट करना चाहिए और तड़ीपार करना चाहिए। और मैं तमाम हमारे सीरत कमेटी के लोग यहाँ पर मौजूद है, बाबा खान साहब है, अहमद भाई है, हमारे मज़हर खान साहब है और तमाम कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और कार्यकर्ता है। तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ मैं और हमारे लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, कोई गलत स्टेप मत लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग पुलिस के ऊपर छोड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़े हैं, ये लोग ये मेमोरेंडम तवक्कुल दिए हैं कि कोई कुछ वो नहीं होगा। तो मैं यही आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसे तड़ीपार करना है और बड़े से बड़ा सेक्शन लगाना है उसके ऊपर। ये जो लगाए हैं अब सेक्शन लगाए हैं वो 2 दिन में बाहर निकल जाएगा, मगर उससे कुछ हल नहीं होगा। मैं यही गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा सेक्शन लगाएं और उसे तड़ीपार करने की कोशिश करें। आज गुलबर्गा शहर में नॉर्थ के MLA के कनीज फातिमा के डायरेक्शन पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है सीरत कमेटी के ज़िम्मेदार और कॉरपोरेटर कांग्रेस के कायदीन मिलकर कमिश्नर के साथ डेलीगेशन लेकर गए थे। वहाँ से डीसी साहब के पास गए थे, वहाँ से डायरेक्शन हुआ कि उनके बारे में FIR किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चौक पुलिस स्टेशन में FIR करके आपके सामने 2 बातें करना है कि पहली बात यह है कि डॉक्टर राजा सिंह जो है हैदराबाद का MLA मलून जो है आए दिन जो है गुस्ताखी करते जा रहा है। अभी जो इतनी बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है वो। तो उसको यहाँ हम गुलबर्गा की तरफ से जो डिमांड कर रहे हैं कि उसको UAPA और तड़ीपार किया जाए, क्योंकि आए दिन हर दिन जैसा आप देख रहे हैं ये साल के अंदर 2022 के अंदर नूपुर शर्मा, उससे पहले रजवी था, नूपुर शर्मा, अभी नवीन हुआ, फिर ये जो है आए दिन जो है अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की जा रहा है कि आप मुसलमान जो है पूरा ठान लिया है कि हम जो है संविधान के तहत हम इन लोगों को जो सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर संविधान के तहत ये लोग अगर नहीं जो है सज़ा पा रहे हैं तो फिर इंशाअल्लाह उलमा पूरे हिंदुस्तान पे बैठकर पूरी मकतब फ़िक्र इंशाअल्लाह बैठकर जो है इसका फ़ैसला लिया जाएगा कि ये लोग आए दिन जो गुस्ताखी कर रहे हैं अल्लाह के नबी के शान में, हम इंशाअल्लाह इसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। कब तक? जब तक के जो है क़ानूनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इंशाअल्लाह पूरे तमाम मकातिब फ़िक्र इंशाअल्लाह बैठकर इसका फ़ैसला लेंगे। मैं अवामुन्नास बिलखुसूस गुलबर्गा के जो आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो काम हुआ है गुलबर्गा के अंदर, जो कानूनी तौर पे बेहतरीन काम हुआ है, FIR इंशाअल्लाह होगा। यहाँ से भी मांग की गई है UAPA और अभी जो है मैडम भी और फराज भी जो है वहाँ के होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, उनसे उन्होंने भी तवक्कुल दिलाए हैं कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे बोलकर। मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो अमन को कायम रखे और गुलबर्गा को पीस रखे और अपने अपने ज़िम्मेदारों से ताल्लुक़ जोड़े रखे। वहाँ से डायरेक्शन भी हुआ है, अभी हमारे जो यहाँ के सर्कल साहब हैं उन्होंने भी पूरा तवक्कुल दिया और FIR की कॉपी लिया है। हमको शाम तक अब तो FIR कॉपी हो जाएंगी, दर्ज हो चुका है। कल तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में राजा सिंह MLA ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिए हैं, उसके ख़िलाफ़ हैदराबाद में एहतजाज चल रहा है। और ख़ास तौर पर गुलबर्गा शहर में मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा ने आज सुबह सीरत कमेटी के ज़िम्मेदारान और गुलबर्गा के तमाम ज़िम्मेदारान को
और शहरियान गुलबर्गा के तमाम लोगों से आपने फ़ोन पर रात कर जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द एक मीटिंग तलब कर वहाँ पर मीटिंग में यह तय पाया गया है कि पहले कंप्लेंट दिया जाए और सबसे पहले उसके बाद फिर जो है डीसी से मुलाकात करेंगे और एक मीटिंग इस तरह की तलब की जाएगी जिस मीटिंग में तमाम डिस्ट्रिक्ट के और ज़िले के लोगों को तलब किया जाएगा और वहाँ से जो प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम पे अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो मकसद था कि पुलिस कमिश्नर के पास जो कंप्लेंट दिए हैं, मेमोरेंडम इज़ टोटली डिफरेंट और कंप्लेंट जो दिए हैं, ख़ास तौर पे मेरा पर्सनल डिमांड ये है कि इसके ऊपर देशद्रोह का कानून सेक्शन लगाना चाहिए और यूएपीए लगाना चाहिए और तड़ीपार करना चाहिए। देशद्रोह यानी सडेशन चार्जेस उसके ऊपर फ्रेम करना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन पे उतारा नहीं गए हैं, तमाम आलम इस्लाम के लिए और ख़ास तौर पर पूरे रहमतुल आलमीन के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पे उतारा गया है। और क़तई इस तरीके के डेरोगेटिव वर्ड्स कोई मज़हब अगर उनके बारे में भी अगर कहा जाता है तो कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो डेरोगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उसके तहत हम जो डिमांड कर रहे हैं गुलबर्गा शहर से, अगर ये डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ना बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ गुलबर्गा शहर, मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा और जेल भरो भी हो जाएगा। और हत्ता कि जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी आप शाम होते होते देखेंगे ना बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में पूरे दुनिया से जो है आपको जो है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव आएगा। और हमारा डिमांड है और सस्पेंशन सलूशन नहीं है, सस्पेंशन सलूशन नहीं है। हम जो डिमांड कर रहे हैं अगर वो डिमांड फुलफिल होते हैं तो बेहतर है, वरना फिर एहतजाज के लिए हिंदुस्तान तैयार रहे। कल हैदराबाद का जो एमएलए राजा सिंह, उसने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताखी नहीं बल्कि इतना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया है वो मैं अपनी ज़बान से तो बता नहीं सकता। मैं इसका मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में ये जो कम्युनल हार्मनी को इसको ये करने का और हिंदू मुसलमानों में लड़ाने का और पूरा हिंदुस्तान में डिस्टर्ब करने का ये साजिश के तहत ये किया है। तो उसके लिए आज तमाम लोगों ने मैडम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा के घर में एक मीटिंग हुई है। तमाम लोग उसमें शहर के तमाम लोग शामिल थे। वहाँ पर डिसीजन ये हुआ है कि उसके ऊपर कंप्लेंट किया जाए यूएपीए के तहत और सेडेशन केस उसके ऊपर हो और उसको तड़ीपार किया जाए। ऐसा यहाँ से भी कंप्लेंट करें। तो उसी तहत हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब को हमारी तमाम फीलिंग्स बताई गई है। तो कमिश्नर साहब ने वहाँ से डायरेक्शन दिया है चौक पुलिस स्टेशन में कि वहाँ पर एक केस बुक करने के लिए। यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ के सीपीआई साहब को मिले हैं। सीपीआई साहब ने हमारा कंप्लेंट लिया है और वो तवक्कुन दिए हैं कि 1 घंटे के अंदर हमको कंप्लेंट की कॉपी देंगे। मैं ये आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हम लोगों को चॉइस था, हम लोगों को चॉइस ये था कि हम जा सकते दूसरे मुल्क को जाने के लिए। मगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने तमाम मुसलमानों को ये तवक्कुन दिया था कि आप यहाँ रहिए, ये संविधान पे चलने वाला देश है और आपकी शरीयत पे कोई आंच आने वाली नहीं है। आप अपनी शनाख्त बरकरार रखकर इस देश में शान से रह सकते हैं। तो उस तवक्कुन में तमाम हमारे लोग यहाँ पर रुके थे और इंशाअल्लाह आगे भी हम संविधान पे ही चलने वाले लोग हैं। मगर आज लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ऐसे जो बदमाश लोग हमारे बीच में आकर हमारे ऐसा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो प्रॉफिट जो इस दुनिया में उतारे गए हैं, तमाम दुनिया के लिए उतारे गए, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, ना कि कोई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए, तमाम वर्ल्ड के लिए उतारे गए। उनके लिए अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों को, मैं ये अपील करता हूँ, सिर्फ उसको निकालने से, उसको सस्पेंड करने से इसका हल नहीं है। इसका हल ये है उसको तड़ीपार किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, उसको एमएलए से हटा दिया जाए और तमाम लोगों को जो अधिकार में हैं उनको आकर ये कहना पड़ेगा कि ऐसे बातें करने से हिंदुस्तान में पीस नहीं बाकी रहेगी। जो गंगा जमुना तहजीब के लिए जो मुल्क मशहूर है वो ख़त्म हो जाएगी। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर देख रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ
कि ऐसे लोगों को यहाँ से तड़ी पार हो और फांसी की सज़ा हो। अगर ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पर ख़ास तौर से गुलबर्गा में हम लोग बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। कर जब तक हमको तवक्कुन नहीं मिलेगा तो हम उस एहतजाज को रोकेंगे नहीं। कल जो बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तानाशाही करा है, जो अल्फाज इस्तेमाल करा है, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, उसको थोड़े भी समझ नहीं आई कि वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा है जिसको दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है। अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन पार्लियामेंट में बोला गया है सब में बेहतरीन आदमी इस दौर में आए हैं और कभी कोई नहीं आएगा तो वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जो बेहतरीन आदमी है। उनको ये खिताब दिया गया है, उनके बारे में वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करा है। मैं ना तड़ी पार का डिमांड करता हूँ, ना UAPA का डिमांड करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ उसको बंद करा जाए कैद खानों में, ताकि वो कभी बाहर ना निकले, क्योंकि ये इसकी आदत बन गई है, इसकी फितरत बन गई है, इसका जहन बन गया है कि हर कम्युनिटी के बारे में, हर किसी के बारे में बोलता है। तड़ी पार से कुछ हल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जग के हैं, पूरी दुनिया के हैं। तो तड़ी पार कहाँ से करेंगे उसको? तेलंगाना से करेंगे या इंडिया से करेंगे? मगर हमारे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, मोहब्बत और हर चीज़ तमाम जग में है, तमाम दुनिया में है। तो मैं बोलता हूँ इसको ऐसे तहखाने में बंद करना चाहिए जहाँ पे ना उसको पानी मिले, ना खाना मिले, ना किसी से बात करने का मौका मिले, जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी के डायरेक्शन पे आज कंप्लेंट दिया गया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, फिर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, और वो डायरेक्शंस पे एक FIR रजिस्टर करने के लिए हम बोले हैं अदर सेक्शंस में अंडर UAPA में। तो इंशाल्लाह 1 घंटे में वो FIR रजिस्टर होगा और रजिस्टर होने के बाद बाकी तमाम गुलबर्गा के ज़िम्मेदार लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। वो मीटिंग में तय पाया जाएगा कि क्या करना है। इंशाल्लाह ये बात यहीं नहीं ख़त्म होगी, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आप लोग से उम्मीद करता हूँ तभी भी ये बात होगी, तभी भी हमको मिलना है इंशाल्लाह। बड़े से बड़ा मजमा बता के उसको बताएंगे कि हमारी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी है, कितनी ऊंचाई है, बता के हम अगले ख़त्म पे हम सब मिल के कुछ बड़ा कारनामा करके बताएंगे।